आपका इंग्लिश लिटरेचर है ना? यस मैम, मेरा इंग्लिश लिटरेचर है मैम। मैं ऑलरेडी पहले से 4 बार नेट हो चुका है, मेरा चौथा नेट है मैम, और दूसरा जेआरएफ है। दूसरा जी है। पहला जेआरएफ भी मैम, अच्छा। हाँ मैम, पहला जेआरएफ भी मैम आपकी आप फर्स्ट पेपर की तैयारी आपकी क्लासेस से की थी मैम। और जो आपका नव क्लासेज ऐप है उसमें मैम मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, पिछली बार भी ली थी और इस बार भी ली थी। अच्छा। तो मैम उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई। जी। और मैम आपका मोटिवेशन तो है ही। जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस बार मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया था और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था। वाह। बट मैम फाइनली नहीं हो पाया मैम। अच्छा, वहाँ पे क्या कमी रह गई थी? मैम मेरे क्या जीके वाले पोर्शन में मार्क्स कम थे। अच्छा, इसलिए नहीं करा उन्होंने। यस मैम। और कुछ एक पेपर मेरा मैम बिगड़ गया था थोड़ा सा, तो अच्छा। उस वजह से क्या मैम रिटर्न में कमी हो पाया। अच्छा, फिर वो टोटल ओवरऑल में नहीं बन पाया था इसलिए। हाँ मैम, ओवरऑल में नहीं बन पाया। अच्छा, ठीक है। चलो और मैम स्टार्ट मैंने करें। मैंने अच्छा। आपकी आपकी बुक से मैंने 2-3 वो यूजी ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेट बोलते हैं ना, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, वो हाँ। भी दिए थे मैम। 3 एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, उनमें मेरा हो गया था। एक बार एक बार इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, बट मैम गाइड अलॉट नहीं होने के चक्कर में मैम वो भी नहीं हो पाया मेरा। पर इस बार क्या मैम इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो उस हिसाब से मैं कि दे आते हैं, तो दे के आया था पेपर और हो गया, दोबारा जेआरएफ हो गया मैं। और मैम मैंने लास्ट टाइम तो आपकी क्लासेस भी देखी थी, 2-3 मैराथन देखी थी मैम आपकी, अच्छा। तो उससे भी बहुत हेल्प हुई मैम। जी। और शुरू से मैम आपकी क्लासेस देखते थे, और वो नाइट वाली जो आती थी ना मैम, 10 बजे, हाँ। तो उस टाइम पे बहुत मोटिवेशन मिला था मैम आपकी उस क्लास से। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी, है ना, पॉडकास्ट। जी। ये भी यस मैम। हमारा हो गया है रिकॉर्ड, इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे बीच में ही, नो इशू। ठीक है। यस मैम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ हैं विष्णु। एंड विष्णु का इंग्लिश में जेआरएफ हो चुका है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विष्णु जी आपको। विष्णु महावर जी। सो आपको, थैंक यू मैम। हाँ जी, कैसा लग रहा है नेट जेआरएफ प्राप्त करके? मैम जी। नेट जेआरएफ प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपने बहुत हमारी हेल्प की, और फ्री कंटेंट से, आपके फ्री कंटेंट से हमने बहुत मतलब बहुत हमको सुविधा हुई, ताकि हम मतलब नेट जेआरएफ दोनों कर पाए। और मेरा यह दूसरा जेआरएफ है और चौथा नेट है। और मैम की फर्स्ट पेपर की मैम से क्लासेस ली थी, और मैम की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। और मैम का मोटिवेशन तो पर्सनली है ही। जी जी, ज़रूर। नाइस। सो विष्णु जी, आप कितना टाइम डिवोट करते थे नेट जेआरएफ की स्टडी के लिए? मैम पहले मैं नेट जेआरएफ के लिए रेगुलरली 8 to 9 आवर पर डे करता था मैम। जी। पहले मैम मैंने क्या सेल्फ स्टडी से करने की कोशिश की, लेकिन मेरा क्या हर बार फर्स्ट पेपर रह जाता था। सब्जेक्ट में अच्छा कर लेता था, लेकिन फर्स्ट पेपर रह जाता था। फिर फर्स्ट पेपर की आपसे क्लासेस ली, तो फिर मेरा रेगुलरली होने लग गया मैम। होने लग गया फिर तो हैट्रिक मारनी शुरू कर दी हाँ, आपने फिर तो ट्रिक लग गई मैम। चलो, बहुत बढ़िया। सो आप लर्नर्स को कैसे सजेस्ट करोगे, कैसे पढ़ना चाहिए उनको? मैम मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बार बार रिवीजन करना है। और जो चीजें अपन से मतलब नहीं आ रही, उसको आप लिख लो, और उसको ज्यादा रिपीट करो जो कम आ रही है। और जो अपन जैसे रिवीजन कर रहे हैं वैसे चलते रहने दो। और रिवीजन रिवीजन को बंद मत रहने दो। मतलब ये नहीं है कि परीक्षा आ रही है तो अपन, हाँ। परीक्षा भी लेट है तो अपन उसको डिले कर दें। रिवीजन तो उसी हिसाब से चलता रहने दो। और एग्जाम जैसे नजदीक आती है तो एग्जाम दे आओ। जी। और रेगुलरिटी बनाए रखो, मेन तो कंसिस्टेंसी है मैम। और कंसिस्टेंसी है। डिसिप्लिन से पढ़ो। जी। ठीक है।
सो विष्णु, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक्चुअली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरे को पता है जो इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट है ना वो बहुत डरे डरे से रहते हैं कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी ऐसे ऑथर होते हैं जो पहले कभी पढ़े नहीं होते, मतलब इस ऐसा मैंने सुना है, मेरे स्टूडेंट मुझे फ़ोन करके जब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने 2 बार जेआरएफ निकाला है, तो आप कैसा सजेस्ट करोगे कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? क्या आपके प्रीवियस से क्वेश्चन से रिपीट होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में भी? मैम कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन से डायरेक्टली रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन कंसेप्ट मैम रेगुलरली रिपीट होते हैं। अच्छा, जिस दस एरिया से से पंद्रह हाँ। 15 क्वेश्चन तो 10 से 15 क्वेश्चन तो हर बार मतलब कंसेप्ट तो मैम रिपीट होता ही है। जी, ठीक है। सो अब आपको क्या लगता है कि आपका जो मेन क्लियर हो रहा है वो पेपर 1 की वजह से हो रहा है या पेपर 2 या दोनों की वजह से? मैम वैसे तो मैम 50-50 तो दोनों का ही होता है, बट सब्जेक्ट इस बार तो मैम सब्जेक्ट का ज्यादा था। अच्छा। पहले मेरा जब पहले नेट फर्स्ट होता था तो उस टाइम पे तो मैम मतलब उससे ही होता था। पेपर वन क्या से। नाम है आपके फर्स्ट पेपर के उससे सहयोग से। अच्छा, ठीक है। चलो, और फाइनली विष्णु, कोई अगर जैसे कि मोटिवेशन स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, तो आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हो? मैम मोटिवेशन रेगुलरली ऐसे नहीं है, कंसिस्टेंटली मोटिवेशन सेम रहता है। बार बार डाउन होता है, फिर उसको बूस्ट अप करके मतलब ऊपर ले जाना पड़ता है, फिर वापस डाउन आता है। तो मैम ये तो साइकिल है, इसको तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा मैम। अच्छा, और आप अभी राजस्थान भी से हो तो ना? यस मैम, राजस्थान से। हाँ, क्योंकि आपने आरपीएससी की बात करी, इसलिए। और काफ़ी बच्चे अभी आरपीएससी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी क्या यस मैम। सजेशन दोगे कि उसमें आपने निकाला है बल्कि आरपीएससी का एग्ज़ाम, तो उसमें कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए? मैम उसमें सबसे ज्यादा तो मैम जो अपना सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है हम्म। उसमें। जबकि नेट में तो ये होता है सिलेबस पूरा वाइड है, और उसमें क्या मैम मतलब बाउंड्रीज फिक्स है, तो बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और उसमें मैम जैसे हमारे लिटरेचर वाले पोर्शन में कहीं भी ग्रामर नहीं है नेट अच्छा। वाले पेपर में, जबकि हाँ। उसमें उसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के भी आते हैं मैम। जी। तो ग्रामर को भी अच्छी स्ट्रोंग रखनी है, और साथ में राजस्थान जी की भी अच्छी रखनी है। तो ये है मैम। अच्छा, और और ये बताओ कि इंटरव्यू में आपसे राजस्थान वाले में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? मैम उन्होंने मेरे को सबसे पहले तो ये पूछा था, अपन जनरल जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं मैम वो हम्म। सबसे पहले तो। ठीक है। तो अपने अभी जैसे मैंने बीएड किया था, मैंने एमएड किया था, उनके बारे में पूछा था। और मेरे नेट नेट 3 बार नेट था, एक बार जेआरएफ था, तो उसके बारे में पूछा था। फिर उन्होंने मेरे को सब्जेक्ट में से क्वेश्चन किए थे, तो सब्जेक्ट में मैम उन्होंने उन्होंने मेरी मतलब फेवरेट पोयम पूछी कि अभी रिसेंटली आपने कोई पोयम पढ़ी है तो अच्छा। बताओ। तो मैंने उसको बताया था कि मेरी ये पोयम है। फिर उसमें से उन्होंने क्वेश्चन किए, लेकिन मैम उसमें से उन्होंने इतने डीप क्वेश्चन किए, और उसी पोयम को उन्होंने मतलब प्रेजेंट सिनेरियो से मतलब रिलेट करके फिर क्वेश्चन पूछे। अच्छा, कि अच्छा आपने ये पोएम हाँ, पढ़ी है तो इसका आज की डेट में क्या रेलेवेंस है, ऐसा कुछ प्रेजेंट से करके लिंक क्या है? क्या रिलेवेंस है, हाँ मैम ऐसे ही पूछा था सेम। यही बनते हैं क्वेश्चन। चलो, बहुत बढ़िया। सो और कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के लिए? स्टडीज के लिए तो मैम यही है कि डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, डिसिप्लिन ही डोमिनेशन का कारण बनेगा आगे जाके। और अगर लॉन्ग टाइम और अच्छी अचीवमेंट हासिल करनी है तो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, यही है मैम। जी। सो थैंक यू विष्णु जी, एंड आपको डबल जेआरएफ की शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक आई यू मैम। विश कि आपका जल्दी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो जाए और आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपने यस ऑलरेडी मैम। इतना अच्छा प्रैक्टिस करा है, अब थोड़ा सा और डेफिनेटली आप आगे जा सकते हो। जी। यस मैम। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? मैम मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ मैम, मैंने अभी क्या पीएचडी के लिए भरा है मैम। हम्म। तो उसमें उसमें मैम रिसर्च प्रपोजल के लिए मैम मतलब कहाँ से तैयारी की जाए। अच्छा, ठीक है, तो मैं नव क्लासेस पे रिसर्च प्रपोजल सिखा रही हूँ और इसका पहली क्लास 11 तारीख को स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसमें भी आप आ जी सकते मैम। हो। और
अभी ये मैं आपको सीक्रेटली पहले बताया थी कि कल मेरा वो कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आएगा और मैं सोच रही हूँ कि जिनका नेट जेआरएफ हुआ है बच्चों का, तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यस दी मैम। जाए मेरी तरफ से, ठीक है? तो इफ़ यू वांट यू थैंक कैन यू मैम। श्योरली गेट द हेल्प। आप रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्स में भी आ सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल वाले में भी, एज यू विश, ठीक है? तो उससे आपको हेल्प मिल थैंक यू मैम। जाएगी। चलो ठीक है। यस मैम। ओके, फाइनली थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जेआरएफ मिला है, एंड कीप ग्रोइंग, हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। थैंक यू मैम।